नमस्ते स्टूडेंट, मैं जिंगल आर्मी अकेडमी की स्टूडेंट नाई रोशनी आपको कुछ मैथ्स के सम सॉल्व करवाऊंगी जो गुजरात पुलिस में आएंगे। मैथ्स पहले मुझे भी हार्ड लगता था, फिर हमारे जो अकेडमी के सर है टेक्चर सर, वो बहुत ही सिंपल तरीके से वीडियो बनाते थे, हमको भेजते थे, फिर हम करते थे। अब मेरा भी मैथ्स का डर दूर हो गया, इसलिए मैं आपको ऐसे सम करवा पा रही हूँ। पहले मैं भी आपकी तरह डरती थी सम करवाने, पर अब हमारे सर की वजह से मैं अब ठीक से सम कर पाती हूँ। तो ये सम करके हम कंपटीशन एग्जाम पार कर सकते हैं। मैथ्स के सम कोई डिफिकल्ट नहीं होते, सिर्फ उसके सूत्र याद रखो और डेफिनेशन जो भी हो सब कुछ याद रख के करो तो हो जाते हैं। चलो हम देखेंगे फर्स्ट सम। चलो पढ़ते हैं फर्स्ट सम। एक घोड़े को 1100 रुपए में खरीद कर 12% लाभ पर बेचा गया है तो विक्रय मूल्य ना करो। ये क्या है? लाभ है। लाभ का सूत्र भी अलग आता है और जो लॉस होता है इसका सूत्र भी अलग आता है, तो उसमें ध्यान रखना, उसमें कंफ्यूजन मत करना। तो चलो हम सॉल्व करते हैं। कौन सा मूल्य तय करना है? विक्रय मूल्य तय करना है। तो चलो अब हम सॉल्व करते हैं इस सम को। तो इस सम को हम सॉल्व करेंगे, इसके हम पहले सूत्र लिखेंगे। तो इसका सूत्र आएगा घोड़े का क्रय मूल्य। घोड़े का क्रय मूल्य कितना है? 1100 रुपए। 1100 रुपए और उसका लाभ कितना है? 12%। 12%। चलो अब इसको हम सॉल्व करेंगे सूत्र की मदद से। तो यहाँ मैं सूत्र लिखूंगी, इस सूत्र को ठीक से याद रखना। तो चलो हम सूत्र लिखते हैं। विक्रय मूल्य का सूत्र, विक्रय मूल्य का सूत्र। तो चलो अब देखते हैं उसका सूत्र क्या होता है। उसके सूत्र में आएगा पहले क्रय मूल्य बराबर नहीं आएगा सर, काउंस में 100 प्लस लाभ छेद में 100। ये उसका सूत्र है, ये लाभ का सूत्र है, ये लाभ का सूत्र ये आता है। और इसमें लॉस हो तो लॉस का भी अलग सूत्र आता है, दोनों सेम सूत्र में, उसमें ध्यान रखना। लाभ में क्या होता है? प्लस करना होता है, लॉस में माइनस करना होता है। तो चलो अब इसको सॉल्व करेंगे। ये तो पता चल गया, ये तो सूत्र याद होगा सबको, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा मैथ्स का। तो हम यहाँ सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हम यहाँ लिखेंगे सूत्र के अनुसार। पहले क्या है? क्रय मूल्य कितना है? 1100। ग्यारह सौ प्लस 1100 प्लस लाभ है, तो लाभ में कुल कितना होता है? 100। लाभ में होता है कुल 100 और 100 में हम ये 12% प्लस करेंगे तो यहाँ हमारा आ जाएगा, तो कितना आएगा? 112। 112 और फिर छेद में आएगा 100, तो यहाँ 100 लिखा गया है। पहले हम क्या करेंगे? 2 जीरो को उड़ा देंगे, 2 जीरो को उड़ा देंगे, फिर इन दोनों का हम गुणाकार करेंगे। इन दोनों का हम गुणा करेंगे, इन दोनों का हम गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 11 और 112 का गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1232। हमारा आंसर आएगा 1232। 1232 कैसे आंसर आएगा पता चला? सिर्फ कुछ नहीं करना, पहले रकम लिख दी,
उसमें 2 0 उड़ाए, 2 0 उड़ाए, फिर तो कुछ उड़ नहीं पाएगा, तो हमने फिर इससे इसका गुना कर दिया, तो ये हमारा आंसर आ गया 1232। वैसे ही हम पढ़ेंगे दूसरा क्वेश्चन। चलो दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी टेलीग्राफ के खंभे को 12 सेकेंड में, यहाँ याद रखना सेकेंड में, 12 सेकेंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल, यहाँ चाल का सूत्र, कल ही मैंने बताया था चाल, दूरी और समय के अलग अलग सूत्र आते हैं, तो यहाँ चाल का पता चल करना है, तो उस हिसाब से उसका सूत्र आएगा। तो चलो यहाँ हम ये सॉल्व करते हैं। ये हम सॉल्व करेंगे तो पहले हम लिखेंगे सूत्र लिखेंगे, चाल का सूत्र, जैसे मैंने अभी बताया। चाल का सूत्र क्या है? दूरी भाग समय, दूरी भाग समय, ये इसका सूत्र है चाल का। उसके बाद ये सूत्र के अनुसार ही लिखेंगे। दूरी कितनी है? 150, हमने लिखा 150, और फिर समय, यहाँ समय कितना दिया है? 12 सेकेंड, तो यहाँ 12 सेकेंड। अब यहाँ सेकेंड दिया गया है, इसलिए सेकेंड का सूत्र मैंने पहले वीडियो में भी बताया था, सेकेंड का सूत्र होता है, फिर घंटे का सूत्र होता है, ऐसे सब भी सूत्र होते हैं, मीटर उसके भी सूत्र होते हैं, तो उसके हिसाब से सेकेंड का आएगा 18/5, ये सूत्र है सेकेंड का। ये हो गया। अब हम इसको उड़ाएंगे, तो पहले हम 10 पंचा 100, 30 पंचा 150, 30 पंचा, पहले भी सोल्व करके फिर आपको समझाती हूँ। तो देखो ये हमारा हो गया। अब मैं बताऊंगी ये मैंने कैसे किया। पहले ये जो हमने लिख दिया, अब 15 तो चलो मैं अब आपको समझाती हूँ। ये मैंने खुद से सॉल्व कर दिया, मैं बीच में थी इसलिए मैंने आपको समझाया नहीं। चलो मैं आपको समझाती हूँ। तो क्या हुआ, 30 पंचा 150, आगे 30 पंचा 150, ये आगे, फिर 6 2 12, 12 भी उठ गए, 12 उठ गए। अब मैं 6 को 6 भी उड़ेंगे, तो 6 को उड़ाएंगे 3 2 6, ये हो गया, ये हो गया। उसके बाद 9 2 18, 9 2 18, फिर 3 भी उड़ेगी, 3 3 9, तो 9 भी उठ गए, फिर ये 3 और ये 3 उठ जाएंगे, ये 3 और ये 3 उठ जाएंगे, 2 तो पहले ही उठ गए थे। फिर 15, और फिर अब इसमें से बचा क्या है, इसमें से 15 और 3 ही बचे। अब 15 और 3 का हम गुना करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें कंफ्यूजन मत करना, सिंपल तरीके से सबको उड़ाना है। तो हमें 15 3 45, 45 किमी आएगा इसका आंसर, 45 किमी इसका आंसर आएगा। अब हम देखेंगे, ये पहला क्वेश्चन मैं मिटा देती हूँ, मैं दूसरा क्वेश्चन करवा रही हूँ इसलिए। मैं तीसरा क्वेश्चन आपको करवा देती, पर ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड आप लोगों के लिए होगा, इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपको सिर्फ समझा देती हूँ। तो चलो मैं पहले से पहला क्वेश्चन पढ़ूंगी और आपको समझा दूंगी।
तो पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। एक घोड़े का 1100 रुपये में खरीद कर 12% ब्याज पर बेचा गया है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो। विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए आपको सूत्र याद रखना चाहिए। सूत्र क्या आएगा? घोड़े का क्रय मूल्य। घोड़े का क्रय मूल्य किसको बोलते हैं? 1100 को। 1100 लिखा, फिर ग्राफ क्या है? 12%, तो 12% लिख दिया हमने। अब यहाँ क्या ढूंढना है? विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य का सूत्र मैंने लिखा है, यहाँ देखना, यहाँ लाइन भी कर देती, ये सूत्र है उसका, ये विक्रय मूल्य का सूत्र। ये सूत्र हो गया। उसके बाद क्रय मूल्य 100 गुना लाभ भाग में 100। ये सूत्र के अनुसार हम यहाँ रकम लिख देंगे। क्रय मूल्य कितना है? 100 नहीं 1100। क्रय मूल्य 1100, क्रय मूल्य घोड़े का 1100 है। अब गुना करके कुल कितने हैं? 100, और इसमें क्या दिया है? 12%। तो यहाँ हम लेंगे 12। 100 में 12 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 112। ये ले लिया भाग 100। इसमें कुछ नहीं करना, इसमें ज्यादा उड़ाने का नहीं, सिर्फ 2 0 यहाँ से 2 0 यहाँ से उड़ा, फिर यहाँ दोनों का गुना कर दो, फिर हमारा आंसर आ जाएगा कि घोड़े का कितना मूल्य होगा। तो घोड़े का मूल्य होगा 1232 होगा घोड़े का मूल्य। अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, जो थोड़ा आप लोगों को हार्ड लग रहा हो पर बिल्कुल हार्ड नहीं है। चलो फटाफट पढ़ते हैं। 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी टेलीग्राफ के खंभे को पार करती 12 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की चाल क्या है? चाल का सूत्र मैंने बताया। चाल का सूत्र देखो मैंने लिखा भी, ये चाल का सूत्र है। चाल का सूत्र क्या है? दूरी भाग समय। तो वैसे ही हमने लिख देंगे, दूरी कितनी है? 150, दूरी 150 और समय 12 सेकेंड, और यहाँ सेकेंड है इसलिए यहाँ आएगा 18 भाग 5। सिर्फ इसको उड़ाना है, कुछ देखो सिंपल तरीके से मैं वापस समझाती हूँ। 30 पंचा 150, 30 लिख दिया, ये 30 का हो गया। फिर 30 को और उड़ेंगे तो 15 2 30 उड़ गया, 15 2 30 भी। और फिर 18 को कैसे उड़ाएंगे? 9 2 18, फिर 9 को उड़ाएंगे 3 तेरी 9, ये हो गया हमारा। अब 12 को उड़ाएंगे 6 दूनी 12, और 6 को उड़ाएंगे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ऐसे करके हमारा फिर आंसर है। फिर ये सब उड़ जाएंगे तो 6 लास्ट में क्या बचेगा? यहाँ 15 बचेगा और यहाँ 3 बचेगा। 3 और 15 का गुना करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 45 किमी। ये ऐसे ही मैथ्स के क्वेश्चन कॉम्पिटिशन एग्जाम में आ सकते हैं। तो मेरे वीडियो आपको कैसा लगा हो? लाइक करो, कमेंट करो। ये मैंने वीडियो बनाया अच्छा लगा नहीं, अच्छा ही लगना चाहिए, मैंने ही मेहनत करके बनाया आपके लिए वीडियो। तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। जय हिंद।